लक्सर भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के अपमान में गलत टिप्पणी करने पर लोगों में आक्रोश। भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला किया दहन। राजू भाई ने कहा, जिस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा एवं संसद में टिप्पणी की गई है, ये बहुत ही गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा सरकार द्वारा गृह मंत्री को निष्कासित नहीं किया गया और बाबा साहब की प्रतिमा के सामने माफी नहीं मांगी गई तो हम हर रोज गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। इस देश के अंदर इतनी बड़ी गलती करी है जो गलती आज तक किसी नेता ने नहीं करी। बाबा साहब को उन्होंने टिप्पणी करी खुल्लाम, जबकि वो बीजेपी पार्टी के जो गृह मंत्री हैं उन्हें ये बात शोभान्वित थी और उन्होंने जानबूझ के ये बयानबाजी करी है और बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। इसलिए इस देश के अंदर इतना बड़ा आक्रोश है। उसके उनके सिर पर जूता करीब 1 महीना बजेगा माफ़ी मांगने के बाद भी। अगर अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो बाबा साहब की प्रतिमा के सामने आकर माफ़ी मांगेगा, तब जाकर आक्रोश रुकेगा, नहीं वरना नहीं रुकेगा। रोज पुतले फूकेगा, रोज जूता बजेगा अमित शाह का। जब देश भर में जो पुतला दहन किया गया है, ये जो इन लोगों की मानसिकता संकीर्ण हो चुकी है, जो बाबा साहब के ऊपर आए दिन एक टिप्पणी टोंट कसते रहते हैं और खासकर दलितों के ऊपर भी ये टोंट कसते रहते हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने समूचे भारत के लिए काम किया, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं। आज बाबा साहब अंबेडकर वो सिंबल हैं जिसको भारत नहीं विदेश के लोग भी जानते हैं और एक ऐसे महान पुरुष का उसकी औकात नहीं है अमित शाह की, जो ऐसे महान पुरुष का उसने अपमान किया और अभद्र टिप्पणी की। तो मैं कहता हूं उस अमित शाह को आपके मीडिया के माध्यम से कि अमित शाह होश में आ जाओ, वरना जिस दिन ये बाबा साहब के अनुयायी अगर जाग गए तो ये उधम सिंह बन जाएंगे और तुम लोगों को लड़ना मुश्किल होगा और लिख देंगे ऐसा इतिहास जो तुम लोगों को पढ़ना मुश्किल होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि ये अपने उन बिगड़े हुए घोड़ों को संभाल कर रखे, वरना उनको उनकी टांग काटने का काम ये समाज कर देगा। तो होश में आने का काम करे। ये जो बीजेपी सरकार आज इस देश के अंदर जगह जगह इस समाज का शोषण और उत्पीड़न करती है, तो मैं इस सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि ये अपने इस शोषण को लगाम दे लें और जो इनके नुमाइंदे हैं जो आज संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो इन लोगों को हजम नहीं होता है। ये कहते हैं संविधान को बदलो, अभी वो बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अरे हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर रहे हो? क्योंकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, उसका कोई धर्म नहीं है। ये